हर साल लाखों बच्चे सीयूटी का एग्जाम देते हैं पर सफल सिर्फ कुछ होते हैं। यह अंतर कहां आता है, कभी सोचा है? नहीं सोचा ना, पर सोचिए एक टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट में क्या अंतर है। किताबें दोनों के पास हैं, रिसोर्सेज दोनों के पास हैं, पढ़ दोनों रहे हैं, तैयारी दोनों कर रहे हैं। अंतर है तो बेस्ट स्ट्रेटजी में, अंतर है तो बेस्ट टाइम मैनेजमेंट में, अंतर है तो बेस्ट रिसोर्स में। अगर आपके पास बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट और बेस्ट रिसोर्सेज है तो आप भी बन सकते हैं टॉपर। पर यह मिलेगा कहां? बेस्ट स्ट्रेटजी मिलेगी बेसिक शिक्षा पर, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट मिलेगा बेसिक शिक्षा ऐप पर, और बेस्ट आपको रिसोर्स मिलेगा बेसिक शिक्षा ऐप पर। तभी तो आप बनेंगे टॉपर। अगर आप सीयूटी 2026 देने जा रहे हैं और आपको यह लग रहा है कि सिर्फ पढ़ाई करने से आप सीयूटी निकाल लेंगे, तो यही आपका भ्रम है, यही आपकी गलतफहमी है। सीयूटी का एग्जाम पढ़ाई का एग्जाम है, पर उसके साथ साथ एक स्मार्ट स्ट्रेटजी का एग्जाम है, एक स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम है। मैं आज आपको वो 10 गुप्त रहस्य, 10 हैक्स बताऊंगा जो एक टॉपर फॉलो करता है, और शायद इसीलिए वो उस भीड़ से अलग होता है, और शायद इसीलिए वो फर्स्ट राउंड में दिल्ली विश्वविद्यालय, बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जेएनयू जैसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और अपने साथ साथ अपने पूरे माँ बाप का सपना, पूरे परिवार का सपना पूरा करता है। अगर आप भी वो सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपकी सारी समस्याएं जो हैं इस वीडियो में मैं समाप्त करने वाला हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। सबसे पहले मैं बात करता हूं 10 इंपॉर्टेंट हैक्स जो आपको सिलेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। सबसे पहला हैक्स, नंबर 1, 2 आवर रूल ऑफ स्टडी। यानी ये क्या है? 2 ही घंटा पढ़ना है? नहीं। टॉपर जो होते हैं वो ब्लॉकेज में पढ़ाई करते हैं। मतलब हम पढ़ने बैठे, हमने पढ़ाई की, पढ़ने की एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ सकते हैं। तो आपने 2 घंटे पढ़ाई की, 10 मिनट का गैप लिया, 1 घंटे पढ़ाई की, 10 मिनट का गैप लिया, जो भी आपकी कैपेसिटी है। आप 35 मिनट भी पढ़ सकते हैं। 35 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक, यानी ये होना जरूरी है। ये टॉपर्स हैक्स है, पहला टॉपर हैक्स। सेकंड टॉपर हैक्स की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव रिकॉल टेक्निक। आपके पास एक रिकॉल टेक्निक होनी चाहिए। पर ये टेक्निक आएगी कैसे, करना कैसे होगा? करना ये होगा कि जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन, और हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ने के बाद करते क्या है? हम बुक को बंद करते हैं और जहां पर भी पढ़ रहे हैं उठकर जाते हैं, अपना काम करते हैं या टहलने लगते हैं। नहीं, यही गलती नहीं करनी है। जब आप बुक को बंद करिए, तुरंत हमें नहीं उठना, वहां से रिकॉल करना है। एक बार 5 मिनट का समय दीजिए और बैठ करके आंखें बंद करिए, और जितना भी आपने पढ़ा है सोचिए। मैं कहता हूं आप केवल 50% रिकॉल कर पाएंगे, आप केवल 50% ही रिकॉल करेंगे। पर क्या आप सोचिए, 50% तो आपके दिमाग में तुरंत छप गया। अब जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो अगला 50% आपके पास फिर आ जाएगा। यह सेकंड हैक्स है जो आपको रिकॉल टेक्निक डेवलप करनी है। तीसरा हैक्स आता है 25:5 मिनट टेक्निक। ये क्या होता है? 25:5 फार्मूला क्या है? 25:5 फार्मूला एकदम पहले हैक्स से मिलता जुलता है। मतलब मैं एक टेक्निक बताता हूं कि आप 35 मिनट पढ़िए, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक, लेकिन उठना नहीं है। पहले वाले हैक्स में क्या था कि आपको 1 घंटा पढ़ के 5 मिनट का ब्रेक देना। इसमें ब्रेक नहीं देना। इसमें करना क्या है? आपको ब्रेक मतलब आप वहीं पे बैठे रहिए अपनी जगह पर जहां पढ़ रहे हैं, बस 5 मिनट के लिए थोड़े से अपने ध्यान को इधर उधर कर सकते हैं, या जो पढ़ा है उसको रिकॉल टेक्निक में ला सकते हैं। मतलब दोनों हैक्स के बीच में रिकॉल टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए जिससे आप थोड़ा फ्रेश महसूस करेंगे। अगर आपको थोड़ा नींद भी आ रही, ज्यादातर नींद आती है पढ़ते समय, तो थोड़ा सा आप पावर नैप भी ले सकते हैं, 1 मिनट का, 2 मिनट का, और फिर अपने उसी में रिकॉल भी कर लेंगे, और फिर उठ करके हम पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। चौथा हैक्स क्या है? माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप साइंस डोमेन के स्टूडेंट हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज डोमेन के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी के भी। अगर आप साइंस डोमेन से आते हैं तो आपको जो है केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करने होते हैं, मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूले, शॉर्ट ट्रिक्स याद करने होते हैं। ह्यूमैनिटीज से आते हैं तो हिस्ट्री में डेट याद करना होता है। पॉलिटी में आते हैं तो आपको अमेंडमेंट याद करने होते हैं, आर्टिकल्स याद करने होते हैं। ज्योग्राफी में आपको अलग अलग नाम याद करने होते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको लंबे लंबे चैप्टर्स को एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा। डेट्स में, इवेंट्स में, थिंकर्स क्या हैं, थ्योरीज क्या हैं, और उनके फ्लो चार्ट बना लेने होंगे। हमें फ्लो चार्ट बना के थोड़ा थोड़े टुकड़ों में याद करना होगा। जब हम थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो हमें ज्यादा याद होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। पांचवा हैक्स क्या है, वो है 90s-10 टेक्निक। ये क्या होता है 90s-10 टेक्निक? 90s-10 टेक्निक क्या है? नोट्स बनाने के लिए बहुत परेशान है, पर नोट्स बनाए कैसे? यूट्यूब पर डालते हैं कि हमें टॉप 10 नोट्स कैसे बनाए बताइए, बहुत सारे लोग आपको बना के बताते हैं कैसे नोट्स बनाए, पर क्या वो आपके लिए कारगर है? नहीं, वो उनका नोट्स है, उनका माइंडसेट है, वैसे पढ़ना है नहीं। हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास 90% जो नोट्स हम बना रहे हैं वो अपने माइंड से बनाना है, और 10% हमें बुक और टीचर के वर्ड्स को लेने हैं। टीचर के वर्ड्स को पूरा लेना ही लेना है, 90% अपने वर्ड में चीजों को कन्वर्ट करना है। मैंने आपको पढ़ाया, जैसे मैं बच्चों को जब वरदान बैच में पढ़ाता हूं, अगर आप देरी कर रहे हैं तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और वरदान बैच में आइए, क्योंकि मैं वहां पढ़ाने के साथ साथ हम आपको बताते हैं टेक्निक, हम आपको बताते हैं नोट्स कैसे बनाएं। मैं बच्चों से कहता हूं कि आपको पूरा नहीं लिखना है, आप इस चीज को अपने वर्ड में डाल लीजिए, अपने वर्ड में नोट करिए और नोट्स जरूर बनाइए। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल के में बैठने से पहले होते हैं, यानी एक दिन पहले या 2 घंटे पहले जब आपको रिकॉल करना होता है, तो आप सारी वीडियोस नहीं देख सकते एक एक। आपके पास एक कॉपी होगी जिसमें सब कुछ लिखा होगा, उसको आप एक बार में चाहेंगे तो एक बार में आप रिकॉल कर सकते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। छठा हैक्स है डिजिटल डेस्कटॉप हाउस। ये क्या होता है डेस्कटॉप हाउस? मोबाइल फ्री जोन होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास फोन से थोड़ी दूरी बनानी होगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और बाकी जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे थोड़ी दूरी होगी, तब जाकर के आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। यानी आपको कम से कम जब तक आप पढ़ रहे हैं आप एकदम मोबाइल फ्री जोन रखिए। हां, हो सकता है आपकी क्लास ऑनलाइन चलती है, आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है, फिर भी अवॉइड करिए कॉल को अवॉइड करिए। वाईफाई लगवा लीजिए, वाईफाई नहीं है तो डेटा से ही पढ़ रहे हैं, पर कॉल को अवॉइड करिए। सोशल मीडिया अकाउंट्स हटा दिए जब तक आप तैयारी करें, क्योंकि टॉपर्स का ये हैक्स बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद हम पहुंचते हैं, ये क्या कह रहा है? दिस इज द बिगेस्ट वेपन ऑफ द हैबिट्स टॉपर। टॉपर के लिए सबसे बिगेस्ट वेपन क्या है? वो है आपका मोबाइल फ्री जोन। आगे बढ़ते हैं। 7 हैक्स क्या है? मॉक टेस्ट। अब पहला प्रश्न आपका ये मन में आएगा, ये मॉक टेस्ट मिलेगा कहां? तो भाई कहीं जाना नहीं है, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और आप वहां पर मॉक टेस्ट पा जाएंगे। आप वहां पर मॉक टेस्ट एकदम सीयूटी पैटर्न पर, एनटीए पैटर्न पर पाएंगे। हमारे वरदान बैच के जो बच्चे हैं, हमारे बैच में जो बच्चे आते हैं, उनको डेली प्रैक्टिस सेट, डेली चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है और डेली डीपीपी मिलता है। हर क्लास का डीपीपी, मतलब एक क्लास हुआ तो आपको 15 क्वेश्चन उस क्लास के मिल जाएंगे। सोचिए, रोज क्लास हो रही है, आपको रोज 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं एक एक टॉपिक के, तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हो गए। वही आपका मॉक टेस्ट है। एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक, एक वीक में एक मॉक टेस्ट आपके पास फुल लगाना है, पूरे जितना भी पढ़ चुके हैं उसका, और डेली प्रैक्टिस करते रहनी है। डोंट जस्ट लुक एट द मार्क्स, मेक अ एरर लॉन्ग बुक बाय रिटेन डाउन द मिस्टेक्स। आपको हमेशा अपनी गलतियों पर ध्यान देना है, हमें नंबर्स पर ध्यान नहीं देना कितना नंबर मेरा आ रहा है, नहीं, हमें यह ध्यान देना है कि अगर मैंने मैथ के 15 क्वेश्चन लगाए तो उसमें सही कितने हुए? सही हुए 10, गलती हमने की 5। जो 5 हमने गलतियां की हैं, ये किस पॉइंट पे गलती हो रही है, कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में गलती हो गई, हमें उस चैप्टर पर फोकस करना है। टॉपर्स हमेशा यही करते हैं, जो हमें आ रहा है वो तो ठीक है, पर जो नहीं आ रहा है वो काम करने की जरूरत है। ठीक है। 8वां हैक्स है रिवीजन। आपको हमेशा रिवीजन करना है। रिवीजन की एक सीरीज बनानी है। क्या? 24 रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के अंदर एक बार जो हमने पढ़ा उसको रिवीजन करना है। सेकंड रिवीजन कब होना चाहिए? 7 डेज के बाद, मतलब 7 दिन पढ़े, संडे के दिन नो छुट्टी। संडे के दिन क्या, हमने जितना 7 दिन में पढ़ा है उन सबका रिवीजन आधा, 1-1 घंटा 45-45 मिनट जल्दी स्पीड में करनी है। उसके बाद एक लास्ट रिवीजन आता है जिसको हम कहते हैं थर्ड रिवीजन, वो होता है 30 डेज में। एक महीने में हमने क्या पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे किसी एक दिन, महीने के आखिरी दिन। जैसे स्कूलों में पढ़ते थे ना तो लास्ट डे, हाफ डे हो जाता था, वैसे ही उस दिन आप मान के चलिए कि हमें पूरा एक महीने में हमने क्या क्या पढ़ा, कॉपी में कितना नोट किया और कितना बचा हुआ है, क्या पढ़ना है, ये सारा देख लेना। अच्छा, एक पॉइंट मैं और बताऊंगा, आपको ये याद कैसे रहेगा कि हम कितना चैप्टर पढ़े, कहां पढ़े, कितना पढ़े? तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। हम अपने बच्चों को देते हैं प्लानर, एक प्लानर बनाकर देते हैं जिसमें हम बताते हैं कितने चैप्टर हैं, कितना चैप्टर आपको पढ़ना है। डीपीपी आपने लगाया तो उस पर टिक करिए, प्रैक्टिस सेट लगाया टिक करिए, वो प्लानर आपको मिल जाता है जो हमारे बैच में बच्चे आते हैं। ठीक है, ये सर्कल अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जरूर टॉपर बन सकते हैं। 9 हैक्स क्या है?
टीच टू लर्न यानी एक्सप्लेन द टॉपिक टू अ फ्रेंड, ठीक है, किसी फ्रेंड से आप टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, किसी इमेजिनरी फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, कोई क्लास में नहीं है, कोई नहीं है कमरे में, फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कोई देखेगा आपको पागल कह सकता है, पर हर इंटेलिजेंट को पहले लोग पागल ही कहते हैं, तो आप भी तो इंटेलिजेंट ही हैं, ठीक है। व्हेन यू टीच योर ब्रेन मेक रिकॉल ट्वाइस, अगर आप जितना सीखेंगे, जितना बोलेंगे, जितना अपनी बातें किसी को समझाएंगे, उतना आपका दिमाग रिकॉल करेगा, उतनी चीजें याद होती जाएंगी। यानी सीखना तो है ही है, पर सिखा करके सीखना है, यह भी एक टेक्निक होती है। और 10वां जो सबसे लास्ट हैक्स है वो है मॉर्निंग मिरेकल हाउस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द फर्स्ट आवर जो होता है वो मॉर्निंग का मोस्ट पावरफुल आवर होता है। पहला आवर जो होता है, पहला घंटा बहुत पावरफुल होता है। और अगर उसमें हम लोग को करना क्या है, जो हमारे टफ टॉपिक हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं और टफ हैं, हमें टफ लग रहे हैं, हमें उसका रिवीजन करना है। मैथ नहीं लगाना है सुबह सुबह उठ करके, हमें रिवीजन करने वाले टॉपिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स के फॉर्मूलेज, केमिस्ट्री के फॉर्मूलेज, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो जो नहीं याद हो रहा है, जो नहीं याद हो रहा है उसको मॉर्निंग में रिकॉल करना है। 1 आवर जो मॉर्निंग का होता है, उठने के बाद जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत रामबाण होता है, ठीक है। ये लाइट रिवीजन, और रात में हमेशा एकदम हल्का रिवीजन करके सो जाना है, और सुबह एक कड़ा रिवीजन करना है। रात में हमको जो आता है उसको एक बार रिवीजन करके सो गए, सुबह जो नहीं आता उसको रिवीजन करेंगे। ये मैंने 10 हैक्स आपको बता दिए। आपके साथ, इसके साथ साथ मैं आपको एक सजेशन जरूर दूंगा। आप देरी कर रहे हैं, क्योंकि टॉपर्स देर नहीं करते हैं, कभी भी टॉपर्स इंतजार नहीं करते हैं, वो शुरुआत करते हैं। आज से शुरुआत करिए, अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए, वरदान बैच ज्वाइन करिए। किसी भी कोर्स के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीटेक या फिर बी फार्मा करना चाहते हैं तो जरूर जुड़े बेसिक शिक्षा ऐप से। आपको सारी चीजें मिलेंगी, क्लास नोट, डिटेल थ्योरी क्लासेस, प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन, एनटीए बेस्ड टेस्ट, काउंसलिंग सपोर्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परीक्षा तो पास कर ले गए, नंबर भी अच्छा आया, पर हम सब्जेक्ट सही नहीं भर पाए। हमें मिलना चाहिए था, हमारा जितना नंबर था हमें मिलना चाहिए था फिजिक्स, मिल गया अर्थ साइंस। हमारा जितना नंबर था मिलना चाहिए था पॉलिटी, मिल गया पाली। तो ये क्या है, ये गड़बड़ होगा। उसके लिए आपको हम तैयार रहेंगे काउंसलिंग सपोर्ट में। जो हमारे साथ बच्चे हमारे बैच में रहते हैं उनको फ्री काउंसलिंग सपोर्ट मिलता है। वरदान बैच, वरदान प्रो बैच, वरदान प्रो प्लस बैच, जल्दी जाइए ज्वाइन करिए और उसके लिए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आपको आती है बैच से संबंधित तो ये नीचे नंबर दिया गया, इस नंबर पर फोन और मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। सेशन को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हां, एक चीज जरूर, कमेंट सेक्शन में मेरे लाल बहुत मेहनत से हम आपके लिए ये सारे वीडियोस बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, ताकि आप सिलेक्शन ले, आप टॉपर बने। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।